अब देखिए आगे हम बात करेंगे बिंदु आवेश पर सतत आवेश वितरण द्वारा लगने वाला बल। अब ये आपको देखना है कि कहाँ कहाँ पर ये जो बल जो आपका आवेश है किस किस फोर्स में कहाँ कहाँ पर लग सकता है। अब देखिए पहला आपका है फोर्स ऑन द पॉइंट चार्ज ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे अत्यंत अल्प दूरी पर रखे आवेशों के निकाय द्वारा सतत आवेश वितरण का निर्माण किया जा सकता है जो निम्नलिखित है। देखिए सबसे पहला आपका है रेखीय आवेश वितरण, जिसको एक बीमी मतलब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वन डायमेंशनल इसको बोला जाता है। जब आवेश एक सीधी रेखा पर एक समान वितरित होता है तो हम इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, लेमडा से प्रदर्शित किया जाता है। जो लेमडा जो है एक तार का रेखीय घनत्व है, लेमडा बराबर dq/dl। ये आपका आवेश का हो गया। फिर पृष्ठीय आवेश वितरण मतलब टू डायमेंशनल इसको बोला जाता है। सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, इसमें है जब किसी पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से सतत वितरित होता है तो इसे हम पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। इसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा बराबर dA/dq। हमेशा ध्यान रखिएगा सरफेस का मतलब एरिया, तो एरिया का लिए यहाँ पर ए आ गया। इसमें देखिए आपका रेखीय आवेश वितरण की बात की गई थी तो यहाँ पर यह लाया था आपका। फिर नेक्स्ट आपका है आयतन आवेश वितरण, जिसको थ्री डायमेंशनल बोलते हैं। जब किसी आयतन पर आवेश सतत वितरित होता है तब इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। जैसे ईंटा गोला जो इनके बीच के सरफेस चेक करना होता है, इसको रो से प्रदर्शित किया जाता है, रो बराबर dq/dv। ये आपका इतना कंप्लीट हुआ। अब देखिए आगे हम बात करेंगे आपसे वैद्युत क्षेत्र की। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उस आवेश का वैद्युत प्रवाह दृष्टिगोचर होता है, मतलब जहां तक वो कनेक्ट कर सके, अपने आप को जोड़ सके, उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। यह तीन प्रकार से व्यक्त किया जाता है। पहला आपका सदिश फलन, जिसको वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं, इसको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कहते हैं। अदिश फलन वी, इसे वैद्युत क्षेत्र के विभव की तीव्रता कहते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। एक ग्राफी भी द्वारा होता है जिसको वैद्युत क्षेत्र रेखाओं से कहते हैं। अब हम रेखा के बारे में बात करेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। किसी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र रेखा वह काल्पनिक वक्र है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी मतलब नेट जो होता है कुल, जिसको बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। वैद्युत क्षेत्र रेखा को वैद्युत फ्लक्स रेखा अथवा वैद्युत बल रेखा भी कहा जाता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं और किसे कहते हैं, तो आप ये बता सकते हो कि वैद्युत फ्लक्स रेखा अथवा वैद्युत बल रेखा भी इसे कहा जाता है। देखिए मैंने डायग्राम बनाया है। इसके गुण है आपके, बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को परिवर्तित करता है, पहला पॉइंट आपका। दूसरा है दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, हमेशा ध्यान रखना। पड़ोस से निकलेंगी पर आपस में कट के नहीं निकलती है। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश के द्वारा तय किए गए पथ को दर्शाती है। ये रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात किया जाएगा, जिसको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। वैद्युत क्षेत्र की किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। अभी हमने बताया था आपको सदिश फलन जो था उसको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते थे। इसको वेक्टर, सदिश का मतलब ही वेक्टर लगना है, तो हम ये भी आपको क्लियर होगा कि ये एक सदिश राशि है। तो वेक्टर ई इक्वल टू F/Q0। या इसको ऐसे भी कह सकते हो कि किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यहाँ Q0 को अत्यंत छोटा माना गया है, बहुत छोटा। इसका मात्रक को अभिमा, मात्रक इसका हो जाएगा बल का मात्रक न्यूटन और इसका कूलाम, तो न्यूटन बटे कूलाम हो गया। इसकी बीमा न्यूटन बटे कूलाम। न्यूटन का बीमा हमने क्या बताया था, m/L(T)⁻²। कूलाम का हो जाएगा 80, ऊपर भेज देंगे इसको, तो जो T प्लस का ऊपर जाएगा माइनस का, तो m/L(T)⁻2 थी, यही ऑलरेडी है, ये भी एक जुड़ जाएगा तो -3, और E की पावर प्लस की थी ऊपर जाएगी माइनस, तो
ए इनवर्स हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा बड़े ब्रैकेट में ही बीमीय सूत्र प्रदर्शित किए जाते हैं। अगला है किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब माना कोई धन आवेश Q पर एक ऐसे माध्यम बिंदु O पर रखा गया जिसका परावर्तनांक K है। कोई परीक्षण आवेश Q शून्य बिंदु P पर r दूरी पर रखा है जिस पर लगने वाला वैद्युत बल यह बराबर 1/4πε0 और K ये परावर्तनांक हो जाएगा Q शून्य/r²। बिल्कुल ये कूलाम के नियमानुसार। इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये Q शून्य जो है इसको यहाँ इंटू में इसको इधर भेज देंगे तो अपॉन में आ जाएगा। अपॉन में आने का मतलब क्या है कि ये अपॉन Q शून्य बराबर अभी हमने आपको बताया था E के बराबर होता है, तो इसकी जगह पर हम E लिख देंगे। तो E बराबर आपका एक ये भी फार्मूला हो गया। हमेशा ध्यान रखिए जब किसी बिंदु पर आप देखना चाहते हैं तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। जो वायु अथवा निर्वात के लिए K बराबर 1 रख दिया जाए तो आपका इतना बचेगा, E बराबर 1/4πε0 और Q/r²। इसका मात्रक तो आपको पता ही है, क्या होता है इसका मात्रक, न्यूटन बटे कूलाम। अब इसका एक दूसरा यूज आपको बताएंगे, एक समान आवेशित रिंग मतलब गोले का वैद्युत क्षेत्र। तो इसमें भी आपको वही लिखना पड़ेगा। माना कि आवेशित वलय केंद्र O त्रिज्या R इस चर पर प्लस Q आवेश एक समान रूप से वितरित मतलब फैला हुआ है जगह वलय के अक्ष पर। केंद्र O से x दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमको छोटे छोटे वलय में विभक्त किया गया है। और इस प्रकार अवयव AB पर जिस पर आवेश डेल्टा Q है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है हमको। देखिए मैंने एक डायग्राम बना है, एक ये वलय है जिसको रिंग बोलते हैं। अब ये रिंग में छोटे छोटे भागों में इसको विभक्त कर दिया जाएगा, मतलब काट दिया गया है। पूरे रूप से ये फैला हुआ यहाँ पर आवेश है। अब इसका हम छोटा सा यहाँ पर पार्ट लेंगे और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी एक बिंदु P है जहाँ पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी ज्ञात करनी है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने कैपिटल E मानी है और ये आपका लंब होगा जिसको कैपिटल R से प्रदर्शित किया है। O से लेके P तक की दूरी को x से प्रदर्शित किया है। ये आपको पता है सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, ये लंब हो गई, ये आधार हो गई। इसका भी यूज होगा आगे चलकर। ये आपका दो क्षैतिज घटक, एक ऊर्ध्वाधर घटक, तो ये आपका ऊर्ध्वाधर घटक, ये क्षैतिज घटक हो जाएगा। सभी घटकों को इकट्ठा करके P पर कुल आवेश कुल वैद्युत क्षेत्र E प्राप्त होता है, जिसे E बराबर सिग्मा, मतलब ये समाकलन का सिंबल है, इसका मतलब होता है संपूर्ण। तो ये संपूर्ण वलय की बात की गई है, तो ये सिंबल यहाँ लगा हो समझ लीजिए यहाँ पर संपूर्ण की बात की जा रही है। तो E बराबर इंटीग्रेशन और DE cos फाई, ये संपूर्ण आपका हो गया। तो यहाँ पर आप क्योंकि DE जो आपका है ये आपका ऑलरेडी अभी इससे पहले हमने आपको बताया था E बराबर 1/4πε0 और Q/r²। तो यहाँ पर जो D लगा है तो आवेश के संग भी आपका D लगेगा और ये आपका परावर्तनांक में रखा है, इसको K बोलते हैं, तो आपका लगा होगा यहाँ पर। इसी तरह DE बराबर 1/4πε0 K और DQ/। अब देखिए ये आपका पाइथागोरस प्रमेय से होगा, जो R बराबर हम रखेंगे तो √R² प्लस x²। जैसे आपको ये बताना होगा जैसे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसी तरह आपका ये रखा गया है। यहाँ पर स्क्वायरिंग से जब यहाँ पर होल स्क्वायर है, स्क्वायरिंग से रूट कट जाएगा, आपका R² प्लस x² बचेगा। इधर आप कॉस अल्फा की बात कर लेते हैं तो कॉस अल्फा आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार आपका क्या है, आधार x है और कर्ण क्या है √R² प्लस x²। तो इसकी जगह पर हम कर्ण की जगह पर रख लेंगे √R² प्लस x² और आधार की जगह पर x है तो x रख लेंगे। इनका जो मान है इस समय इक्वेशन फर्स्ट में रख लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट इसको बना लीजिए। तो पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पर E हो जाएगा सिग्मा इंटीग्रेशन वही 1/4πε0 के और DQ/R² प्लस x² का पावर 1 हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से कट चुका है। तो यहाँ जहाँ कोई पावर ना हो वहाँ पर 1 रख लेते हैं, इंटू x। ये आपका इसका वैल्यूशन जो ये रखा हुआ तो यहाँ रख लेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा √, का मान 1/2 होता है तो 1/2 रखा गया। फिर गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, तो इनके जब हर घातें जोड़ेंगे तो 1 + 1/3 कर 1/2 करेंगे, इसके हर बराबर करेंगे तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 2 1 3 मतलब 3/2। तो यहाँ पर देखिए मैंने 3/2 रख दिया है। और फिर इसके बाद काफ़ी R जो है काफ़ी बड़ा, R से काफ़ी बड़ा है x, आप देख सकते हैं डायग्राम में भी। तो इसीलिए यहाँ पर x जो है आपका x² नीचे आ जाएगा और यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2 थी, 2 से 2 कट जाएंगे, होल क्यूब बचेगा।
क्यूब बचेगा, होल क्यूब। अच्छा, क्यूब यहाँ से आपका एक एक्स कट चुका है, ये यहाँ पर एक्स आप रखते जाइए, यहाँ पर एक्स रखते जाइए, यहाँ पर आपका क्यूब हो जाएगा, एक एक्स आपका कट जाएगा यहाँ से, तब आपका यहाँ पर दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर निर्वात व वायु के लिए के बराबर 1 मान लेंगे तो E बराबर बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/x² न्यूटन अपॉन कूलम। ये